मामला इसमें यह है कि 18/10/1976 में हमारे दादे जो है अपने तीनों लड़कों को बख्शिशनामा कर रहे हैं, जो पैतृक संपत्ति है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़े भाई होते हैं, इनका शेख बदरुद्दीन के 3 लड़के हैं, एक ये हो गए हमारे, एक फादर हो गए, और हमारे एंटी पार्टी के जो फादर थे शेख सलाउद्दीन। वहाँ पे क्या होता है कि उनका मृत्यु हो जाता है, और ये 6 कटा 10 दूर जो है तीनों भाइयों का है, शेख सलाउद्दीन, अलाउद्दीन और शहाबुद्दीन का है। वहाँ पे फिर शेख सलाउद्दीन का मृत्यु होने के बाद में क्या हो रही है कि 6 कटा 10 दूर जो है उनके लड़के ज़बरदस्ती अपने मतलब माता जी को ला करके बैनामा रजिस्ट्री कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग को 10 साल के बाद में इस चीज़ की जानकारी होती है, जब वो अपने 2 कटा 3 दूर में अपना संपत्ति में जो कार्य कर रहे थे, उसके बाद में हम लोगों ने फिर अपना भी काम स्टार्ट करने का यहाँ पे जब किया, तो वो ओपोजिशन जो टीम है वो हमारा विरोध करने लगे कि नहीं, ये हमारा जो मॉम होती है ये लिख चुकी है 6 कटा 10 दूर। अब उसका विरोध हम लोगों ने किया DCLR के यहाँ, क्योंकि हम लोग कानून के समर्थन करने वाले हैं। हम लोग DCLR यहाँ गए, उसके बाद में वहाँ से हमारा कुछ नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट ADM साहब यहाँ गए। ADM साहब यहाँ गए तो उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट ये स्पष्ट रूप से दिया कि ये सबसे पहले नगीना खातून आती कौन है इस मैटर में। नगीना खातून का इसमें तो 6 कटा 10 दूर बनता ही नहीं है, कौन है नगीना खातून, जो वंशावली भी उनका नहीं है। वहाँ से फिर आदेश हुआ कि इसको जांच किया जाए, और ये जो ये दस्तावेज अनलीगल है उसको रद्द किया जाए, जमाबंदी को रद्द किया जाए। वहाँ से पुनः जांच हुआ, साक्ष्य जो भी था CO को हमने दिया, और वहाँ से CO ने क्या किया, उस अनलीगल दस्तावेज के हिसाब से जमाबंदी को रद्द किए। जमाबंदी को रद्द करने के बाद में फिर से हम लोग को बुलावट हुआ कि भाई आप लोग एक बार और आइए। फिर हमने गया, वहाँ से ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार किया जाए। एंटी पार्टी का भी रिपोर्ट इन लोगों ने तैयार किया। मैं इसका विरोध भी किया CO साहब से कि सर ये दस्तावेज जो है अनलीगल था, उसका जमाबंदी रद्द हो गया, फिर उसी दस्तावेज से आप लोग क्यों ये रिपोर्ट तैयार करवाएं। तो बोले कि नहीं, ये ऐसे हो जाता है। मैं बोला ठीक है। मैं उसके बाद में ये फिर साक्ष्य के लिए फिर बुलाए, फिर हमने साक्ष्य रखा, तो वो उनका कुछ दलाल भी है लोग, जो उल्टा सीधा ये मांग भी कर रहा है, जिससे हमारा जो अहमियत है, हमारा हैसियत जो है वो ज़्यादा था, उस चीज़ को हम नहीं दे पाए। तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो फिर पुनः दस्तावेज को बहाल कर देते हैं, कायम कर देते हैं। फिर उस 6 कटा 10 दूर को कह रहे हैं कि दखल कब्जा है। आप देख सकते हैं दखल कब्जा उनका 2 कटा 3 दूर उनका था, तो हम लोगों ने उसका कहा कि भाई तुम्हारा जो है हिस्सा 2 कटा 3 दूर अपना साइड में कर लो, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हम 6 कटा 10 दूर लेंगे। कभी ये दबंगई के साथ कभी शाम में आके बैठ जाता है लोग, कभी कुछ कर रहा है लोग, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम कानून से भी आग्रह करते हैं कि जो भी इसका दोषी है, चाहे वो CO हो या कोई भी हो, एंटी पार्टी में से कोई भी हो, उसके लिए हमारा एक न्याय दिया जाए। हम ADM साहब से भी अपील कर रहे हैं, DM साहब से भी अपील कर रहे हैं, इस तरह का मामला का जांच भी किया जाए। और नेक्स्ट टाइम में हम ये अपने प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए जो CO के ऊपर जिस तरह के भी अनलीगल काम हो रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं कि न्याय हो, जिससे हमारे जो भी मतलब जनता जनार्दन हो, उन लोगों के लिए ये बेस्ट हो। कहाँ के मामला है ये हमारा अंचल लौरिया पड़ता है। ये जो है लौरिया रामनगर मुख्य सड़क भी आप देख सकते हैं, यही मामला है। CO किस आधार पर कर दिए, मतलब CO कह रहा है कि दखल कब्जा है। पे मैंने विजिट किए थे, नहीं विजिट नहीं किए हैं। हाँ। वहाँ पे बैठे बैठे कर्मचारी का रिपोर्ट ले लिए, बैठे बैठे, क्योंकि आजकल तो करप्शन ज़्यादा बढ़ गई है ना, करप्शन को लेकर के अब जो भी है उससे हमारा मैटर नहीं है, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा न्याय दिया जाए। दखल कब्जा आपके सामने है, देख सकते हैं 2 कटा 3 दूर उनका साइड में है, वो जो भी करें नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा जो है ज़मीन अभी हम कानून के समक्ष में आए कि हमारा कानून जैसा देगा उस आदेश को हम पालन करेंगे और अपना लड़ा